सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन चैनल को और साथ में दबाएं इस बेल आइकन को परिंदों के ऊपर नई मालूमाती वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्फकार और आप देख रहे हैं बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब की चैनल में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को तीतर की वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे कि वैक्सीनेशन क्या होती है, नंबर 2 वैक्सीनेशन क्यों जरूरी होती है और उसके क्या फायदे हैं, नंबर 3 वैक्सीनेशन करने के लिए कौन सा वैक्सीन बेस्ट होता है, नंबर 4 वैक्सीनेशन करने का तरीका और इसके एहतियाती तदाबीर क्या हैं, नंबर 5 वैक्सीन करने के कितने वक्त और अरसे के बाद दोबारा वैक्सीन करनी चाहिए। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वैक्सीन क्या होती है? दोस्तों, वैक्सीन इंजेक्शन के लगाने को वैक्सीन कहते हैं और किसी बीमारी के खिलाफ और उसके बचाव के लिए जो इंजेक्शन उस बीमारी के आने से पहले लगाया जाता है उसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। तमाम बीमारियों के बचाव के लिए लगने वाले इंजेक्शन को वैक्सीनेशन कहा जाता है। वैक्सीनेशन क्यों जरूरी होती है और उसके क्या फायदे हैं? दोस्तों, वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी होती है जिस तरह हम हट्टे कट्टे होने के बावजूद कभी कभार अचानक से बीमार पड़ जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह परिंदों पे भी अचानक बीमारियां अटैक कर सकती हैं और वो बीमारियां कभी कभार जानलेवा भी हो सकती हैं। अगर हम बीमारी आने से पहले उसके बचाव की तैयारी वैक्सीनेशन की शक्ल में करते हैं तो उससे हमारे परिंदों को अचानक बीमारियां नहीं लगती। और वैक्सीन करने का फायदा यही होता है कि परिंदों को बड़े बड़े बीमारियां अटैक नहीं करती, मसलन लकवा, जोला और वेट लॉस, सूखा। ये बीमारियां जो है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं और ये बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं और होती हैं। तो वैक्सीन करने से हमारे परिंदों को ये बीमारियां नहीं लगती और इन बीमारियों से वो महफूज रहते हैं। वैक्सीनेशन करने के लिए कौन सा वैक्सीन बेस्ट होता है? दोस्तों, ये है वो वैक्सीन जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है पाक ND+ AL OL एम्यूल्सन प्लस। दोस्तों, ये वैक्सीन दरअसल और खास तौर पर चिकन्स के लिए तैयार किया गया है, मगर कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो उनकी कीमत भी बहुत बढ़िया होता है लेकिन वो अच्छी रिजल्ट नहीं देते, और कुछ वैक्सीन ऐसे भी होते हैं जो उनकी कीमत इतना ज़्यादा नहीं होता मगर उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि ये वैक्सीन एक अच्छी रिजल्ट दे चुका है, तो इसलिए हम अपने तीतरों को ये वैक्सीन लगा रहे हैं और लगा सकते हैं। और ये वैक्सीन आपको मिल जाएगी कराची कोरंगी में। दुकान का नाम है सिंध पोल्ट्री वैक्सीन सेंटर, एनिमल साइंस कॉम्प्लेक्स कोरंगी, और इसकी प्राइस है 1300 रुपये। वैक्सीन लेने के बाद आपको ये वैक्सीन रखना होगा +2 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के दरमियान रखना होगा और फ्रीज यानी बर्फ होने से बचाना होगा। और उसकी क्वांटिटी 250 ml की होती है जो 1000 डोज की होती है। मतलब जब आप वैक्सीन कर रहे हैं तो एक वक्त में आप 1000 परिंदों को ये वैक्सीन इस्तेमाल करवा सकते हैं और उसकी एक्सपायरी 1 साल होती है, जो 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल करनी होती है। वैक्सीन करने का तरीका और उसके एहतियाती तदाबीर। दोस्तों, सबसे पहली बात यही है, आपको 2 सिरिंज चाहिए जो 5 ml के हों, क्योंकि इससे छोटे सिरिंज के अंदर ये पास नहीं होता क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। तो इसके लिए हम 5 ml वाला सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे जो कि इसके अंदर बआसानी आ जाता है। दूसरी बात, सिरिंज हम एक का इस्तेमाल करेंगे मगर 2 सुई की जरूरत होगी वैक्सीन करने के लिए। मतलब एक सुई से हम वैक्सीन निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरे सुई से हम वैक्सीन तीतर के जिस्म के अंदर इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिससे वैक्सीन जो है इन्फेक्ट ना हो पाए। तीसरी बात, हजारों वैक्सीन पड़े हैं जो हर एक वैक्सीन के लगाने और इस्तेमाल करने का अलग तरीका होता है। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिनको पानी के अंदर हल करके फिर परिंदों को पिलाया जाता है, जिस तरह एंडी लसोटा हो गया। और कुछ वैक्सीन
को तैयार करके एक कतरा परिंदे की आंख में और एक कतरा परिंदे के मुंह में डाला जाता है। और कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो सिरिंज के अंदर भर के और फिर परिंदे के गर्दन में लगाया जाता है। मगर ये वैक्सीन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, इसको परिंदे के सीने के गोश्त पे लगाया जाता है और इसकी डोज जो होती है वो 0.3 ml होती है, मतलब 1 ml से 2 पॉइंट कम। सबसे पहले आप किसी सिरिंज के अंदर 0.3 ml वैक्सीन भर लें और फिर सुई निकाल लें जिससे आपने वैक्सीन भरा था, और फिर दूसरा सुई लगा लें जो आपको तीतर को वैक्सीन करना होगा, और फिर तीतर को पकड़कर उसको उल्टा करें और उसके सीने के गोश्त को देख लें कि किस जगह लगाना बेहतर होगा। दोस्तों, मेरे इस तीतर को जो आप देख रहे हैं, इसके सीने के ऊपर काफी पर हैं, बाल हैं। मुझे वैक्सीन करने के लिए इसके कुछ पर निकालने होंगे जो अच्छी तरह से वैक्सीन जो है वो इंजेक्ट हो जाए। अगर आपके तीतर के भी सीने के ऊपर इस तरह ज्यादा पर हैं जो सीना अच्छी तरह से जाहिर ना हो, तो आप भी अपने तीतर के सीने के कुछ पर निकाल दें और सीना अच्छी तरह से दिख जाए। उसके बाद इंजेक्शन लगा लें, मगर एहतियात करें कि सिरिंज सीधा ना लगाएं जो हड्डी को ना लग जाए। आपको सिरिंज तिरछी लगानी होगी जो सिर्फ और सिर्फ सीने के गोश्त में लग जाए। और ये हो गया जिस तरह मैं लगा रहा हूँ ये इंजेक्शन अपने तीतर को। ये आप देख सकते हैं कि ये हो गया 1 पॉइंट और ये हो गया 2 पॉइंट और ये हो गया 3 पॉइंट, मतलब हमने 0.3 ml इस तीतर को लगा दिया। और बिल्कुल इसी तरह हम अपने दूसरे तीतर को भी इंजेक्शन लगाएंगे। वैक्सीनेशन करने के कितने वक्त और कितने अरसे बाद दोबारा वैक्सीन करनी चाहिए? दोस्तों, कुछ वैक्सीन 1 साल के होते हैं, कुछ 6 महीने के होते हैं, और ये वैक्सीन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये हर 3 महीने के बाद लगानी होगी। अगर आपने आज अपने तीतर को वैक्सीन कर दिया तो उस दिन जो है तारीख नोट कर लें, और जब 3 महीना पूरा हुआ, मतलब जब 90 दिन पूरे हो गए, तो फिर दोबारा बिल्कुल इसी तरह फिर वैक्सीन करें, इसी तरह इंजेक्शन अपने तीतर या परिंदों को लगा लें। दोस्तों, ये वैक्सीन आप चिकन्स को कर सकते हैं, तीतरों को कर सकते हैं, अपने कबूतरों को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने तीतरों को वैक्सीनेशन या अपने परिंदों को वैक्सीनेशन करने के बाद ये वैक्सीन फ्रिज के अंदर रख दें ताकि ये गर्मी से खराब ना हो जाए। और जब 90 दिन पूरा हो गए तो फिर दोबारा इसी तरह अपने तीतर को या दूसरे परिंदे या कबूतरों को इसी तरह बिल्कुल वैक्सीन करें। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ मुकम्मल हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।